नमस्कार, स्वागत है आपका जिला टॉप में। साथ में आपके आहाना पुंज। दुनिया में नए साल की एंट्री होने जा रही है। न्यूजीलैंड की घड़ियों में 12 बज चुके हैं। साल 2025 का जश्न शुरू हो चुका है और उसी की खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं। दुनिया के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित होने के कारण न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है। ऑकलैंड के चर्चित स्काई टावर पर नए साल पर जबरदस्त आतिशबाजी की तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें आपको कि न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले ही और वहीं अमेरिका में 9.5 घंटे बाद नया साल आता है। और इसी तरह पर पूरी दुनिया में नया साल आने की जो जर्नी है 19 घंटों तक चलती रहती है। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन है और इसी कारण 41 देश ऐसे हैं जो भारत से पहले ही नए साल का आगाज करते हैं। अब इनमें आपको बता दें कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन से देश हैं, उन सभी के नाम आपको बताएंगे। किरिबाती, समोआ, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे कई देशों के नाम है जहां पर न्यूजीलैंड की एक खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और कई ऐसे नाम है जहां पर नया साल जो है पहले ही आ जाता है। और वही तस्वीर आपके सामने, ये देखिए स्काई टावर की ये खूबसूरत आतिशबाजी की तस्वीरें आपके सामने। नए साल का आगाज हो चुका है और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। न्यूजीलैंड पहले ही हैप्पी न्यू ईयर भारत से मना चुका है क्योंकि टाइम जोन अलग होता है और टाइम जोन के कारण बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर यह तस्वीर जो है आती है पहले और कहीं पर आती है बाद में भारत के। और वहीं भारत में साल 2024 खत्म होने को है और अब बस कुछ ही घंटे या कुछ ही मिनट आप कह लीजिए रह गए हैं। रात के 12 बजते ही पूरा देश नए साल के जश्न में डूब जाएगा। इसी भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें। गुवाहाटी असम से आपके सामने, ओडिशा से पुरी की तस्वीरें आपके सामने, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की तस्वीरें, आखिरी दिन की सूर्यास्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसे सूर्यास्त के समय स्पेशल एशियन न्यूज ने कैप्चर किया। और एशियन न्यूज ये सूर्यास्त की, इस साल के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। खूबसूरती का आप आनंद ले सकते हैं। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबने लगा, लोगों को यह महसूस होने लगा कि यह साल 2024 का अंतिम सूर्यास्त है। अलग अलग शहरों में ओडिशा के पुरी, पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी और असम की गुवाहाटी में ये लुभावनी तस्वीरें एशियन न्यूज ने स्पेशली हमारे दर्शकों के लिए कैप्चर की हैं। और जो पूरे भारत में सूर्यास्त के विविध अनुभवों का एक जीवंत चित्रण है, ये कह लीजिए खूबसूरत तस्वीर ये आपके पास सामने हम दिखा रहे हैं। ये देखिए साल का आखिरी सूर्यास्त एशियन न्यूज 12 सबसे पहले आपके सामने ये लेकर आया है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से, यही नहीं अपने देश की नहीं पूरी दुनिया की तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसी के साथ चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। नए साल के जश्न से पहले ही रायपुर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने यह बता दिया है कि रायपुर में 30 से ज्यादा बैरिकेडिंग लगाई गई। इसके साथ ही 10,000 से भी ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी गई है। उन्होंने ये भी आगे बताया कि हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर, लेकिन हम आपको न्यूजीलैंड की तस्वीर एक बार फिर से दिखा रहे हैं। इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं कि एक बार आपका देखना फिर से बनता है। रायपुर की तस्वीर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। पहले ये न्यूजीलैंड की तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए, ये तस्वीर नए साल का आगाज वहां हो गया। भाई रायपुर में कितनी सख्ती है। ये देखिए एक और तस्वीर, एक विदेश की तस्वीर, एक देश की तस्वीर। देश में सख्ती है लेकिन विदेशों में क्योंकि समय आ गया और विदेशों में वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर ये न्यू ईयर की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। वहां पे नया साल आ चुका है। और ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको अब दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि रायपुर की तस्वीर, मेरे जो सहयोगी हैं, एक बार रायपुर में कैसे सुरक्षा के इंतजामात रहेंगे, क्योंकि देखिए हम बता भी रहे हैं सुरक्षा के शाख शोभन। ये तस्वीर अब आपके सामने राजधानी रायपुर से। साल के जश्न की तस्वीरें।
तो चलिए, खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लाइव तस्वीरों का भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे जो सहयोगी हैं अलग अलग जगहों पर आपके लिए मौजूद है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाने के लिए मौजूद है। ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेश हैं, एक बार आपको उनके पास लेकर चलेंगे। साथ ही साथ राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी भोपाल की तस्वीरें दिखाएंगे, ग्वालियर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम सबसे पहले राजधानी रायपुर ही चलते हैं। क्या तस्वीरें आपके सामने, नए साल के आखिरी दिन है, लेकिन चलिए रायपुर का रुख करेंगे, उससे पहले ग्वालियर चलते हैं, क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है ग्वालियर से तस्वीरें बहुत खूबसूरत आती हैं। पहले ही वहां पर तैयारियां जो हैं इस तरह की देखने को मिलती है। क्या तस्वीरें आप लेकर आए हैं भूपेश? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर नए साल का आगाज हो चुका है। लोग जगह जगह जश्न मनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके साथ ही जो पुलिस की चाक चौबंद जो व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर लगा दी गई है। शहर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। लगभग 100 से अधिक जो है चेकिंग पॉइंट शहर में बनाए गए हैं और 1500 से अधिक जो पुलिसकर्मी है शहर में तैनात किए गए हैं। और किसी तरीके से आम जन को जो है नए साल के जश्न मनाने में समस्या नहीं आए, उसको लेकर पुलिस जगह जगह तैनात है। जो गाड़ी है, ड्रिंक और ड्राइव करने वाले लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे साथ कुछ पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किस तरीके से नए साल का जो आगाज है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था आपने लगाई है? एक्चुअली नए वर्ष को देखते हुए लोगों में उत्साह ज्यादा रहता है। अधिकांश हम लोग दारू पी के रोड पे जश्न मनाते हैं, तो हम ये चाहते हैं नया वर्ष मनाएं, लेकिन किसी तरह कोई घटना ना हो पाए, इसलिए हम पूरी तरह चौकस हैं। कोई दारू पी के वाहन ना चलाए और रोड पे कोई पार्टियां ना करें, अपने एंजॉय करें, एक अच्छे तरीके से करें। कितना फोर्स लगभग तैनात किया गया है? चेकिंग पॉइंट भी अलग अलग थानों में जगह जगह चेकिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। बिल्कुल हर चौराहे नाके पे और जहाँ ये पार्टी की संभावना बनाने की, वहाँ सभी जगह पुलिस तैनात है। ग्वालियर पुलिस चप्पे चप्पे पुलिस है हर जगह पे। अभी लोगों को किस तरीके की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि कई बार देखने में आता है ड्रिंक और ड्राइव और लोग जो है दारू पीकर वाहन चलाते हैं, हुड़दंग करते हैं, बड़ी घटना ठीक, होने भोपाल आप का इनसे लेते रहिए, किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार हम राजधानी भोपाल का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राकेश जी वहां से जुड़े हुए। राकेश जी, क्या तस्वीरें? ग्वालियर में तो बहुत सख्त है, कह लीजिए एक्शन मोड पे प्रशासन दिख रहा है, लेकिन क्या वहां पर जो तस्वीरें भोपाल से आप दिखाएंगे वो पार्टी की तस्वीरें हो सकती है, नए साल के जश्न की तस्वीरें हो सकती है? राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपने सहयोगी से कहूंगी कि एक बार आपकी आवाज चेक करवा लें, लेकिन उससे पहले हम चलिए रुक कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको ग्वालियर से हमारे सहयोगी भूपेंद्र तस्वीरें दिखा रहे थे। तो एक बार हम फिर से यहाँ पर प्रशांत आपका रुक कर लेते हैं। क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? प्रशांत, आपको आवाज मिल पा रही है? प्रशांत, क्या तस्वीर है आपके पीछे जो मैं नजारा देख पा रही हूँ? आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर नए साल का जश्न हो सकता है? जी देखिए, बस्तर चूंकि पर्यटन नगरी है और बस्तर में जब नए साल के जश्न की बात है तो लोग बाहर से भी सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब नए साल का आगाज हो जाएगा, जिसकी तैयारियों में लोग जुट गए हैं और अलग अलग जगहों पर लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस तैयारी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी बहुत जरूरी है। इसको लेकर पुलिस ने आज ब्लैक मार्च भी निकाला है और अलग अलग चेक पोस्ट बनाकर रखा हुआ है, जहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना न घटे। और बस्तर लोग पहुंचते हैं तो चित्रकूट, तीरथगढ़, कुटुमसर गुफा के साथ जो बाम्बू राफ्टिंग है वहां तक लोग पहुंचते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग प्रशांत, आप तमाम डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन आज जो दिन है वो तस्वीरों का दिन है। क्या आपके पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद, क्योंकि आप कह रहे हैं, या फिर अगर आप कह रहे हैं वहां पे आना जाने का सिलसिला लगा हुआ है, वो तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम तस्वीरें हैं। अपने सहयोगी से कहिए कि वो तस्वीरें भी दिखाएं, साथ ही साथ आप डिटेल्स पे जरूर जाएं। बिल्कुल, देखिए लोग जो है लगातार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर है यहाँ पर जिस तरीके से लाइटिंग लगी हुई है, लोग यहाँ पर जो है जश्न की तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही 12 बजे या काउंटडाउन जो है वो शुरू होगा, उसके बाद लोग जो है यहाँ पर जश्न मनाएंगे। और क्योंकि बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़ और कुटुमसर गुफा जैसी पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पे पर्यटन स्थलों में लोग जो है घूमने आना पसंद करते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। और सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर लगातार यहाँ पर चेक पोस्ट पे चेकिंग भी की जा रही है और पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और फ्लैग मार्च निकालकर यहाँ पर लोगों को ये समझाइश दी है, ये अपील की है कि शांतिपूर्ण। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें हैं ये भी कह रही हैं कि कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि जो साल का आखिरी दिन है घर पे जरूर बिताएं, परिवार वालों के साथ जरूर बिताएं। थोड़ी भीड़ वहां पर हमें कम देखने को मिली। राकेश जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश जी क्या कुछ तस्वीरें आपके पास है भोपाल से?
देखिए हाँ ना, राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में पुलिस व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद है। दरअसल देखिए, यदि हम बात करें अभी पार्टीज को लेके, तो राजधानी भोपाल के तमाम रिसोर्ट्स में और बाहर में जो है तैयारियां, स्वागत, नए साल के स्वागत को लेकर तैयारियां की जा चुकी है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद अब जो है नए साल का जो है स्वागत करने के लिए तमाम अलग अलग होटल्स में, रेस्तरां में, बार्स में जो है तैयारियां की गई हैं। और इसी को लेकर जो है राजधानी भोपाल में जो है पुलिस व्यवस्था भी जो है चाक चौबंद नजर आ रही है। दरअसल देखिए, यदि राजधानी भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था को बात की जाए तो करीब 10,000 पुलिस जवानों को जो है तैनात किया गया है, अलग अलग चौक चौराहों पर तैनात किया गया है, क्योंकि दरअसल जो राजधानी भोपाल में जिस तरह से लोग नए साल का जश्न मनाते हैं, वो काफी जो है उत्साहजनक रहता है। और यही कारण रहता है कि लोग जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है। और पुलिस ऐसी ही जो है स्थानों पर जो है उन्होंने चेकिंग पॉइंट लगाए, जिससे कि आदमी, जो व्यक्ति जो है ड्रिंक करके यदि वाहन चला रहा है, तो उसका जो है ब्रिथ एनालाइजर से जो है चेक करके उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर सके। और इसी को लेकर यदि बात की जाए तो राजधानी भोपाल के तमाम अलग अलग स्थानों की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में अलग अलग स्थानों पर जो है करीब 100 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पे 700 जवान जो है तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सभी आयोजन स्थलों पे जो है रात 10 बजे तक की जो है पार्टी करने की अनुमति दी गई है, और 10 बजे के बाद जो है अनुमति जो है वहां से जो पार्टी कर रहे हैं उनको खत्म करनी होगी। इसके बिल्कुल अलावा राकेश जी, कह सकते हैं कि जश्न आप मनाएं, लेकिन एक्शन मोड पे आपके सामने प्रशासन खड़ा है। कोई भी यहाँ ढील नहीं देखने, कोई अगर करी जाती है तो उसको ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार की या प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है कि बहुत एक्शन में प्रशासन है, कुछ भी होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन राजधानी भोपाल के बाद राजधानी रायपुर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़े। महेश, क्या तस्वीरें आपके पास और क्या अपडेट है, किस तरह की सिक्योरिटी वहां देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए 2024 की विदाई के साथ राजधानी रायपुर में नए साल का आगाज, खासा उत्साह जो है राजधानी रायपुर में देखे जा रहे हैं। लोगों में 31st के साथ जो है नए साल को जो है स्वागत कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में कई बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। लगभग जो है 50 से बड़े आयोजन जो है राजधानी रायपुर में किए जा रहे हैं। होटल, बार, क्लबों में जो है बड़े बड़े तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं। पार्टी और डीजे के साथ जो है लुत्फ उठाएंगे। अगर हम सुरक्षा के दृष्टि से बात की जाए तो राजधानी रायपुर में लगभग हजारों की संख्या में सुरक्षा बल जो है तैनात रहेंगे। वहीं पेट्रोलिंग टीम की बात की जाए तो पेट्रोलिंग टीम जो है 70 के लगभग जो है पेट्रोलिंग टीम जो है राजधानी के चप्पे चप्पे पर घूमेगी। इसके अलावा राजधानी रायपुर में 30 से 30 चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। अगर कोई अपराधी हुड़दंग करते हैं तो खास तौर पर रायपुर पुलिस जो है निर्देश दिया है, अगर आप हुड़दंग करेंगे तो सीधे आपकी न्यू ईयर जो है जेल में कटेगी। तो इस तरीके से रायपुर पुलिस जो है पूरी तरह से अपराधियों को हिदायत दे दी गई है। और राजधानी रायपुर में चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर टाइट कर दी गई है। मैं रायपुर के जय स्तंभ चौक के पास मौजूद हूँ, जहाँ भीड़ भाड़ इलाके हैं। यहाँ भी चाक चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है टाइट की गई है। कुछ जवान आए हुए हैं, कुछ जवान जो है सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पहले से देख सकते हैं ये जय स्तंभ चौक है और यहाँ पर जो जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं। कुछ जवानों से हम चर्चा कर लेते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है किस तरीके से तैयारी है, कितने जवान जो है तैनात हो रहे हैं। नए साल को देखते हुए हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुख्ता व्यवस्था किया गया है और हम चाहते हैं कि खुशहाली से 31 मनाया जाए शांतिपूर्वक व्यवस्था के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी। अक्सर देखते हैं कि हुड़दंगियां जो है काफी जो है एक्टिव नजर आते हैं, नशे शराब के नशे में जो है गाड़ियां चलाते हैं, उसको किस तरह से आप चेकिंग करेंगे, क्या व्यवस्था है? इसके लिए बैरिकेड लगाया हुआ है श्रीमान जी के आदेशानुसार और चप्पे चप्पे मतलब चौक चौराहे। महेश देखिए, सुरक्षा की बात तो वो कर ही ले, लेकिन एक पर्सनल बात उनसे जरूर महेश पूछिए कि पूरी दुनिया जो है यहाँ पर नया साल मना रही, लेकिन आप हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर खड़े हैं, तो आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर भी, इसी के साथ साथ आपको शुक्रिया भी, क्योंकि आप हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। उनसे सवाल रहेगा महेश कि किस तरह से आप न्यू ईयर यहाँ मनाएंगे, आपको नहीं परिवार की कमी खल रही? हमारे वरिष्ठ अधिकारी तो देखिए हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, आवागमन को मद्देनजर रखते हुए चेक किया जा रहा है। ये पुलिसकर्मी हैं, बता रहे हैं कि जिस तरीके से राजधानी रायपुर में खास तौर से जो है सुरक्षा के लिहाज से बड़े पैमाने पर जो है पुलिस तैनात रहेंगे, चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। ऐसा कोई हुड़दंग करने वाले रहेंगे उसको वहां जेल भेजने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में सुरक्षा के लिहाज से खास तौर पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक बार और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि शहर के भीतर में
30 से ज्यादा जो है ठीक, चेक नहीं पॉइंट। नहीं जानकारी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बिल्कुल बहुत खूबसूरत यहाँ पर जो है राजधानी दिख रही है, इसी के साथ बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई, साथ ही साथ सुरक्षा के इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। नया साल उन लोगों का भी, उनके परिवार का भी, लेकिन वो सड़क पर खड़े हैं रात को 12 बजे तक और सुबह 4 बजे तक भी आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर खड़े रहेंगे। चलते हैं एक बार ग्वालियर, भूपेंद्र हमारे साथ है। भूपेंद्र, बहुत खूबसूरत तस्वीरें रायपुर से हमारे सामने, सुरक्षा के जवान जो है मुस्तैदी से खड़े हैं, नया साल आप लोगों की सुरक्षा में यहाँ दे रहे हैं, क्या तस्वीरें आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो नया साल है उसको लेके। हेलो। जी भूपेंद्र, आपकी आवाज मिल पा रही है? हाँ, कहीं ना कहीं नए साल को लेकर लोगों ने जो है तैयारियां कर ली हैं और इसको लेकर जगह जगह जो होटल रिसोर्ट हैं, उन बार हैं, वहाँ भी लोग पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से साफ हिदायत दे दी गई है कि 10 बजे के पहले डीजे को बंद कर दिया जाएगा, किसी तरीके का शोर शराबा नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो बार हैं, होटल हैं, उनमें अपने खुद के प्राइवेट जो गार्ड हैं, वहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं। किसी तरीके के जो हुड़दंगी है वहाँ उत्पात नहीं बचाएं और लोग आराम से जो है नए साल का जश्न मना सकें, इसको लेकर पूरा इंतजाम कर लिया गया है। और शहर में जगह जगह जो चेकिंग पॉइंट बनाए हैं, वहाँ भी गाड़ियों को रोककर लगातार चेकिंग की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ संदिग्ध जो अवस्था में अगर नजर आता है तो उसको पूरी तरह उस पर जो है पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, लेकिन आपके पीछे भूपेंद्र बहुत सारे लोग हैं, आप कोशिश कीजिए उन लोगों से बात करने के लिए और जानिए उनका प्लान क्या है, क्योंकि कुछ चंद ही घंटे बचे हैं। उन लोगों का क्या प्लान है, चलिए एक बार आप सभी को लेकर चलते हैं। हमारे साथ प्रशांत, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। प्रशांत, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी की खासा इंतजाम दिखा रहे हैं, हालांकि आपके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ इलाके के लोग ज्यादा इस तरह से न्यू ईयर मनाना चाहते परिवार के साथ, क्योंकि भीड़ आपके पीछे बहुत कम देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अभी लोग जो है अपने घरों में हैं और जैसे हम अभी एक कैकरी शॉप के पास पहुंच रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लोग जो है नए साल की जो शुरुआत है, नए साल का जो आगाज है वो केक काट कर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत से लोग नया साल किस तरीके से मनाएंगे आप? इस साल में हम पहले केक काट के सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद कल 1 तारीख को कहीं घूमने का प्लान करेंगे। बस्तर है, चित्रकूट, नीरजगढ़, कुटुम्बसर, तो यहाँ पे सब घूमने के लिए जाएंगे आप? हाँ, उन्हीं में से कोई जगह चुनेंगे, वहाँ जाएंगे। तो देखिए कि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर सब है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से नया साल मनाएंगे आप? और भी साथ तो बस्तर में तो लोग बाहर से आते हैं, तो आप भी बाहर घूमने जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे? तो देखिए कि नीरजगढ़, चित्रकूट की जैसी जगह जो है वो लोग हर कोई जाना चाहता है, तो बस्तर के जो लोग हैं वो तो और खुशी होकर जाते हैं। तो नए साल का आगाज जो है वो लोग जो है केक काट कर करने के लिए बिल्कुल मीठे से करना चाहते हैं नए साल का आगाज, ताकि वो जो मिठास है पूरे साल उनके साथ रहे। प्रकाश, रतनपुर से महामाया मंदिर से हमारे साथ जुड़े। प्रशांत, बहुत खूबसूरत मंदिर है, माँ का स्वरूप वहां पर, ऐसा कहा जाता है कि माँ साक्षात वहां पर होती है। अगर वहां पर पहुंच जाओ और माँ से कुछ मांगो तो जरूर आपको वो प्राप्त होता है। तो क्या कुछ तस्वीरें प्रकाश आप हमारे को दिखाने वाले हैं? वहां पर क्या भीड़ है नए साल के अंतिम दिन? प्रकाश, कोशिश करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि आपकी वॉल्यूम जो है वहां पे ठीक करवा दे, आपकी आवाज ठीक करवा दे। लेकिन वही तस्वीरें महेश भी हमें दिखा रहे हैं। महेश, जवानों की तस्वीरें आप दिखा रही हैं, तैनात हैं और 12 बजे वो नया साल उन लोगों के लिए भी है, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ चौक चौराहों पर खड़े हैं। तो आप एक बार उनसे नहीं जानेंगे कि वो नए साल का किस तरह से आगाज करना चाहते थे? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में 2024 को विदाई के साथ जो है नए साल का आगाज जो है खासा उत्साह राजधानी रायपुर में देखे जा रहे हैं। लोगों में 31st सेलिब्रेशन के साथ नए साल को जो है स्वागत कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। राजधानी में 50 से अधिक जो है बड़े आयोजन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लगभग जो है पार्टी डीजे के साथ जो आनंद उठा रहे हैं। अब मैं सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं तो राजधानी रायपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग हजारों की संख्या में जवान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि 30 से ज्यादा जो है चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। इसके अलावा बिल्कुल महेश, आप ये जानकारी तो हमें दे ही रही है। इसी के साथ मैं ये चाह रही हूँ कि पीछे आपके पास जवान खड़े हैं, एक बार उनसे बात करके पूछिए कि वो नया साल वो और उनके परिवार वाले किस तरह से मना रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पर रहेंगे, हमारी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, तो उनके परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं वो मिस करते होंगे।
बिल्कुल, देखिए मैं रायपुर के जय स्तंभ चौक के पास मौजूद हूँ। भीड़ भाड़ इलाका है, सुरक्षा के लिहाज से जो है पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो जवान है वो यहाँ पर तैनात हैं और अपने जो है हम लोगों की जिम्मेदारी लेकर वो सुरक्षा में तैनात है। तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में वो लगातार सुरक्षा के लिहाज से वो तैनात है। तस्वीर में आपको दिखा दें कि हालांकि यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी नहीं आए हैं, जो आरक्षक की टीम है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो चेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा बात करने के लिए हिचकिचा जरूर रहे हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में हम सुरक्षा की बात की जाए तो खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। और ये इंतजाम आपको राजधानी रायपुर में हर चौक चौराहे पर आपको दिखेंगे। और रायपुर पुलिस जो है खास तौर पर बदमाशों को ये हिदायत दी गई है, अगर आप हुड़दंग करेंगे तो आप सीधे जो है जेल में आपकी न्यू ईयर कटेगी। ये खास तौर पर रायपुर के एसएसपी लालूमेन सिंह ने जो है बदमाशों को खास तौर पर जो है सख्त हिदायत दी गई है। फिलहाल जो है राजधानी रायपुर में चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था होनी है वो जो है राजधानी के अलग अलग इलाकों पर जो है पुलिस जवान जो है तैनात कर दिए गए हैं। अलग अलग तरीके से जो है जवानों को जो है तैनात किए हैं, जहां सिविल ड्रेस में भी तैनात किए गए हैं। बार, होटल, पब, क्लब ऐसे जगह पर जो है पुलिस जो है तैनात रहेंगी, ताकि जो है रायपुर पुलिस जो है बदमाशों पर पैनी नजर रखेगी। इस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए। महेश, सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिहाज से हमने ये तस्वीर देख ली और ये तस्वीर ये बयान करने के लिए काफी है और आपने बहुत अधिक जानकारी दे दी। बहुत डिटेल में आप गए हैं और तमाम डिटेल की जानकारी आप बार बार हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ठीक है वहां पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त हैं, लेकिन वहीं वो जवान आपके पीछे खड़े हैं। पूरी कोशिश आप कीजिए, हम दोबारा आपके पास आते हैं कि उन जवानों से बातचीत कर पाए और जाने कि नए साल में परिवार वालों को वो मिस करेंगे या नहीं करेंगे। एक बार हम अपने सहयोगी के पास भी चलते हैं, क्योंकि प्रशांत भी तस्वीरें दिखा रहे थे। भूपेंद्र के पास चलते हैं। भूपेंद्र, ग्वालियर से तस्वीरें, मिठाई मीठे से नए साल का आगाज वहां पे करना चाहते हैं लोग, तो लेकिन उसके अलावा ऐसा कहते हैं कि नए साल में और भी तैयारियां होती है। मंदिर जाएंगे, परिवार वालों के साथ पार्टी करने जाएंगे, वहां आसपास अगर वो लोग आपके पास हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और उनसे जानिए कि नए साल में क्या प्लानिंग्स है उनकी नए साल के पहले दिन। कहीं ना कहीं जो नया साल होता है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और बरसों जो लंबा जो इंतजार रहता है लोगों को, जैसे ही नया साल आता है तो लोग कहीं ना कहीं जो अपनी फैमिली को लेकर मंदिर है या कोई टूरिस्ट स्थान है वहाँ जाते हैं और नए साल को बड़े ही अच्छे ढंग से जो है सेलिब्रेट करते हैं। खास करके जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि जो पुलिसकर्मी है, ये बात सही है कि भले ही कोई त्योहार हो या कुछ भी हो या नव वर्ष हो, पुलिस हमेशा अपनी सुरक्षा जो आम जन की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर तैनात रहती है। और उनका जो नव वर्ष हो या त्योहार है ज्यादातर सड़कों पर ही मनता है, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो आम जन है वो कहीं ना कहीं या नव वर्ष है या कोई भी त्योहार है पूरी जो अच्छी तरीके से मना सकें। इसको लेकर लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो पूरी रात है वो सड़कों पर काट देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पुलिसकर्मी इनकी भी फैमिलियां होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके ऊपर जो जिम्मा होता है आम लोगों की सुरक्षा को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिसकर्मी हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अपना भूपेंद्र, जो हमारी सुरक्षा का जिम्मा है वो हमारे जवानों के पास है और वही जवान जो अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पर रहते हैं, पूरी रात यहाँ बिताएंगे, नया साल हमारी सुरक्षा के लिए वो खड़े रहते हैं। हर समय वो आपको यहाँ पर मिलेंगे ताकि आप सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके। प्रकाश हमारे सहयोगी रतनपुर से हमारे साथ है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें महामाया मंदिर की यहाँ दिखा रहे हैं। प्रकाश, जानना ये चाहूंगी क्या साल के अंतिम दिन वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, माँ का शुक्रिया अदा भी कर रहे होंगे। ये साल बहुत खूबसूरत कईयों के जीवन में गया होगा। नए साल का आगाज जो है लोग आपके पास वहां जुड़े होंगे, उनसे पूछे किस तरह से करेंगे, मंदिर पहुंच गए। प्रकाश, तस्वीरें नहीं आप दिखा पा रहे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें शब्दों से बताइए कि क्या नजारा वहां पर है, लोग वहां पर पहुंच के क्या कुछ कर रहे हैं। आज एक इसका लम्हा बाकी है जहाँ लोगों को इंतजार था कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें, उसको लेकर तैयारियां भी खास तौर पर की गई है। उसको लेकर अगर कहें तो मैं इस वक्त रतनपुर मंदिर मौजूद हूँ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 2024 है वो उसको अलविदा करने का दिन आ गया और लगभग नई साल की शुरुआत होगी, तो हर कोई मंदिर पहुंच रहा है। पूजा अर्चना के साथ अगर कहें तो रतनपुर में विशेष तैयारियां की गई, उसको लेकर लगातार जो श्रद्धालु है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। इसके साथ माता के दर्शन करें, चाहे वो
नया साल हो पुराना साल, लेकिन माता के दर्शन के साथ जो है वो नए साल की शुरुआत होगी। इसको लेकर खास तैयारियां मंदिरों में की गई है। लगभग सप्ताह भर पहले से तैयारियां जो है वो चली थी। अभी पूजा का समय है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंडित से लेकर तमाम लोग हैं वो पूजा में शामिल हुए हैं और पूजा अर्चना का समय है वो चल रहा है। यहाँ पर मेरे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई है? अभी मंदिर में स्थिति है लगातार बिल्कुल प्रकाश, और ये जो माँ के मंदिर में पूजा हो रही है, ये जो ध्वनि हमारे दर्शकों तक पहुंची नए साल के अंतिम दिन, वो भी मंत्र मुग्ध करने वाली है। माँ के प्रति जो भावना है वो ये बयां करने के लिए काफी है कि लोग मंदिर पहुंचकर माँ से नए साल के आगाज की तरफ अगर वो बढ़ रहे हैं तो उसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। नए साल का आगाज होने जा रहा है और वहीं पर आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।